नमस्कार एंड वेलकम। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्योरी का वीडियो लगातार आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकल का वीडियो भी आने लगा है, क्यों ना हम औजार यानी टूल्स के बारे में भी जानकारी ले लें। तो चलिए आज से हम एक एक टूल्स यानी एक एक औजार के सही नाम क्या है और उसका सही काम क्या है उसके बारे में जानते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल या घंटी को जरूर प्रेस करें। वन डे वन लेसन यानी हर दिन कुछ एक नया सीखना है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। टेस्टर या पूरा नाम कहें तो लाइन टेस्टर। और अगर आप बिजली के काम करते हैं तो ज़रूर कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किए होंगे। ये मेरे पास पीले रंग का है, ये हरे रंग का भी आता है, अलग अलग शेप और साइज़ का होता है। लेकिन बहुत सी जगह में आजकल इसकी जगह में लोग किसके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का टेस्टर है, बट इसमें परेशानी ये है कि आप जहाँ पे चेक करेंगे तो कहीं पे भी ये अपना टी बजने लगता है, तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मल्टीमीटर यूज़ करिए। फिर भी अगर ये आप यूज़ करते हैं तो इसमें छिपी है कई राज। क्यों मैं टेस्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एक बार हमने बहुत दिन पहले एक इंटरव्यू में गया था और करीब 1-1.5 घंटा मुझे सिर्फ टेस्टर के ऊपर पूछा गया था। बहुत सी बातें हैं इस टेस्टर में, बहुत सी रात छिपी है इस टेस्टर में। आइए समझते हैं। हमने एक टेस्टर खोल के रखा है। टेस्टर में सामने एक लोहे का मेटेलिक पार्ट होता है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस होता है। ये एक नियॉन लैंप है, इसमें इधर एक तार है, इधर एक तार है। लैंप में 2 तार रहता है, 2 तार है इसमें, बस ये दोनों का ही काम है। इसके बाद स्प्रिंग है, लैंप का दूसरी साइड में स्प्रिंग के थ्रू यहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ हम लोग छूते हैं और लैंप जलता है। टेस्टर के सामने ये मेटेलिक पार्ट है, इसी को हम जहाँ पे भी देखना सप्लाई है या नहीं है, जो भी चेक करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यहाँ इसको टच करते हैं। टच करने के बाद ये सप्लाई वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस में आता है। ये रेजिस्टेंस जो है ना 1 मेग ओम से ज़्यादा होना चाहिए। 1 मेग ओम से ज़्यादा, क्यों वो बता रहा हूँ। उसके बाद ये लैंप जो है 4.5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक ही होता है। वाटेज तो बहुत ही कम, नाम मात्र रहता है, बहुत ही कम रहता है। बाकी लैंप के आगे कुछ नहीं है, ये कनेक्टेड है ये स्प्रिंग और ये उसके द्वारा ये कैप में जहाँ हम लोग छूते हैं। ये लाइट जो है वो जल जाता है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, टेस्टर का सामान इधर उधर भाग रहा है। चलिए इसको हम असेंबल करते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट खोला था लगा दिया, अभी ये रेडी है। हाँ, तो जैसे ही हम लोग किसी लाइव वायर में टेस्टर को टच करते हैं तो इधर से 1 मेगोम, मोर देन 1 मेगोम, 1 मेगोम से ज़्यादा एक रेजिस्टेंस है जिसके माध्यम से यहाँ आता है। और यहाँ पे 4.5 से लेके 6 वोल्ट, याद रखिए, इधर से आके हमारे बॉडी से ये अर्थ में जाता है और लैंप जल जाता है। 1 मेगोम क्यों, 1 मेगोम क्यों कि यहाँ पे वोल्टेज हमको ड्रॉप करके यहाँ पे 4.5 वोल्ट देना है। इससे कम भी रह सकता है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। शॉक लगने का जो है डर है वो उतना कम हो जाएगा। 1 मेगोम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होके यहाँ पे 4.5 वोल्ट या उससे कम रहता है जो हम लोग टच करते हैं। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई टेस्टर को जब हम किसी लाइव फेज में या हॉट वायर में टच करते हैं, ऐसे करके टच करते हैं इधर में, तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या बोलना है कि यहाँ पे 1 मेगोम से ज़्यादा एक रेजिस्टेंस लगता है, जो यहाँ जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप करके यहाँ पे 4.5 से कम, 4.5 के आसपास हो जाता है, जिससे ये लैंप जलता है। तो 4.5 वोल्ट को हम छू रहे हैं, जिससे हमें शॉक नहीं लगता है। दूसरा सवाल, अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इधर से आके इधर से अर्थ में जा रहा है, इसलिए ये लैंप जल रहा है। लेकिन हमने किसी लकड़ी का कोई इंसुलेटेड लकड़ी के टेबल को ऊपर चढ़ के टेस्टर अगर हॉट वायर में, फेज वायर में लगाया तो टेस्टर जलेगा नहीं,
जलेगा। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसका जवाब है कि मानव शरीर में भी इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है लेकिन रहता है। हमारे शरीर भी चार्ज होता है, डिस्चार्ज होते रहता है, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। तो यहाँ पे इतनी कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कि वोल्टेज कम रहता है, करंट एकदम ना के बराबर रहता है, मिलीएम्स में रहता है। तो उतना करंट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। हम कहीं पर भी टेस्टर लगातार रोशनी दिखाने के लिए जला के तो नहीं रखते हैं, खाली टच करते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर हवा में जो नमी वगैरह होता है उसके माध्यम से भी ग्राउंड हो सकता है। ध्यान देने वाला एक चीज़ हमने यहाँ पे बताया कि मानव शरीर में इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, और अगर हम हाई वोल्टेज एरिया में बिजली जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, हाई वोल्टेज एरिया में जाते हैं तो मानव शरीर जो है वो चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज भी होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारा शरीर और बिजली में काम करने वाले जहाँ पे वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसका शरीर चार्ज होते रहता है। सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा है ना? हाँ, लेकिन सावधान, फिर से बोल रहा हूँ, सावधान। अगर किसी व्यक्ति कोई भी सब स्टेशन वगैरह या हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन जहाँ पे हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज मतलब 11,000 वोल्ट, 11 kV, 33 kV, 132 kV, कुछ भी हो सकता है, उस एरिया में अगर काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा चार्ज होने की संभावना है। तो वो व्यक्ति काम करके जब बाहर आएगा तुरंत उस आदमी को छूना नहीं है। हो सकता है कि उसके शरीर में जो चार्ज है वो नॉर्मली हवा के नमी के माध्यम से या फिर वो व्यक्ति खुद जब किसी अर्थ को टच करेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन आपने अगर छू दिया, आपके शरीर के माध्यम से अगर वो डिस्चार्ज होगा, उसका शरीर डिस्चार्ज अगर आपके माध्यम से होगा तो आपको एक शॉक लगेगा। बहुत खतरा वाला शॉक तो नहीं लगेगा लेकिन लगेगा। एक नया जानकारी है। टेस्टर के बारे में इतने सारे बात करने के बाद मैं बोलूँगा कि इसका उपयोग आप कहाँ पे करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। जहाँ पे आपने सप्लाई ऑफ कर दिया, कट कर दिया, उसके बाद लगा के देखिए, ये जलना नहीं चाहिए। लेकिन सप्लाई आने के बाद वहाँ पे टेस्टर जलाकर मत देखिए, ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अंदर जो हमने 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस बताया वो अगर ख़राब होगा, वो भी बूढ़ा होगा, एजिंग बोलते हैं, समय के साथ में उसको ख़राब हो गया और कहीं भी अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया यहाँ पे तो शॉक लग सकता है। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ सीरीज लैम्प या फिर किसी टेस्टर में यहाँ पे लीड लगा हुआ आता है, यहाँ पे ऐसे लीड लेके 2 लीड से चेक करिए, या फिर सबसे बढ़िया है कि आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करिए। अगले वीडियो में मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। फिर आप इसको एज ए स्क्रू ड्राइवर यूज़ करिए, लेकिन सप्लाई चेक करने के लिए मैं इसके इस्तेमाल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप कितना पढ़ाई किया ये ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर अगर ललक और लगन है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का, पूरी पढ़ाई मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो पूरी पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, और देखते रहिए मेरा एक वीडियो लेसन बाय लेसन। मेरे चैनल में जाकर शुरू से एक वीडियो को देखिए और सीखिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा काम।